जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार और इसी बीच हर केंद्रीय कर्मचारी के मन में सिर्फ एक सवाल, आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी? क्या 20%, 30% या इससे भी ज़्यादा? और सबसे अहम, डीए पर अभी क्या अपडेट है? दरअसल पिछले कई महीनों से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग के लागू होते ही बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन तीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उधर महंगाई भत्ता यानी डीए भी लगातार बढ़ता जा रहा है। महंगाई के आंकड़े जिस स्तर पर पहुंच रहे हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि अगली बढ़ोतरी सीधे कर्मचारियों की जेब पर असर डालने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो आपकी मौजूदा सैलरी कितनी हो जाएगी? फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है? और क्या डीए शून्य करके नई सैलरी तय होगी? आज की इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में पूरा गणित समझाएंगे। संभावित सैलरी हाइक कितनी हो सकती है, पेंशनर्स को कितना फ़ायदा मिलेगा और डीए की अगली बढ़ोतरी कब तक आ सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम एक लाइव उदाहरण से बताएंगे कि 30,000, 50,000 और 70,000 बेसिक सैलरी वालों की नई सैलरी कितनी बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, डीए पर क्या है अपडेट, आइए जानते हैं विस्तार से। वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की है, लेकिन महंगाई भत्ते, डीए के ताज़ा अपडेट्स हम आपको बता देंगे। वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की है, लेकिन महंगाई भत्ते, डीए के ताज़ा आंकड़ों ने उम्मीदों को हवा दे दी है। लेबर ब्यूरो के अनुसार दिसंबर 2025 में ऑल इंडिया CPI-IW इंडेक्स 148.2 अंक पर पहुंच चुका है, जिससे जनवरी-जून 2026 के लिए 2% डीए बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत कुल डीए करीब 60.34% हो जाएगा, जिसे भुगतान के लिए 60% माना जाएगा। माना जा रहा है कि मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल पर मुहर लग सकती है। आइए जानते हैं क्या है डिटेल। दरअसल हर वेतन आयोग की शुरुआत में मौजूदा बेसिक सैलरी को आधार 1 माना जाता है और उस पर साल दर साल डीए जुड़ता रहता है, ताकि महंगाई का असर संतुलित किया जा सके। 7वें वेतन आयोग के दौरान लगभग 10 साल में डीए बढ़कर 60% तक पहुंच गया है। आसान भाषा में समझे तो अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 100 थी तो डीए जोड़ने के बाद वह प्रभावी रूप से 160 के बराबर हो गई। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.60 से कम होना गणितीय रूप से मुश्किल माना जा रहा है। इससे कम फैक्टर देने का मतलब होगा कि पिछले वर्षों की महंगाई की पूरी भरपाई नहीं हुई। आइए जानते हैं कर्मचारी संगठनों का तर्क। लेकिन 1.60 को सिर्फ शुरुआती आधार माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि कोविड-19 के दौरान 2020-21 के 18 महीने तक डीए किस्तें फ्रीज कर दी गई थी, जिन्हें बाद में जारी नहीं किया गया। अगर वे किस्तें समय पर मिलती तो आज डीए 60% से काफ़ी ज़्यादा होता। यही कारण है कि यूनियन ने 8वें वेतन आयोग में ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि
कर्मचारियों को उस अवधि का अप्रत्यक्ष नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई नए वेतन ढांचे में की जानी चाहिए। आइए जानते हैं 90% तक पहुंच सकता है डीए। इसके अलावा अगर 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी माना भी जाए तो पिछला अनुभव बताता है कि सिफारिशें लागू होने में करीब 2 साल लग जाते हैं। इस दौरान डीए लगातार बढ़ता रहता है। जनवरी 2026 के बाद कम से कम 4 और डीए बढ़ोतरी संभव है, जिससे कुल डीए 80% से 90% तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में 1.8 या 1.9 का फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा व्यवहारिक माना जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ तो 2 पॉइंट तक की संभावना भी जता रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। पिछले वेतन आयोगों पर नजर डालें तो छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 था, जबकि 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 7,440 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों की उम्मीदें ऊंची हैं। हालांकि अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय करते समय सरकार को अपने वित्तीय बोझ, आर्थिक वृद्धि, महंगाई में के रुझान और विभिन्न सेवाओं के बीच वेतन संतुलन जैसे पहलुओं पर भी विचार करना होगा। फिलहाल इतना तय है कि डीए के मौजूदा आंकड़े 8वें वेतन आयोग की बहस को नई दिशा दे रहे हैं और आने वाले महीनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।